त्रिनितातिश काल का 7वां रविवार का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो हमारे जीवन के संग संग होकर सारे विपत्ति से बचाते हुए, प्रतिदिन का आहार से तृप्त करते हुए इसे 2020 ईस्वी सन के त्रिनितातिश काल के 7वां रविवार में ले पहुंचाया है और हम ऑनलाइन गिरजा आराधना करने पाते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर और इस गिरजा आराधना कार्यक्रम में हमारी सहायता कर कि तेरी सहायता से हम इस कार्यक्रम को तेरी ही महिमा के लिए सकुशल संपन्न करने पावें। हमारे सारे पापों को यीशु के नाम में क्षमा कर और यह विनती भी यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 160 160। मेरे मन कौन तेरा मीत, किस पर ठहरी तेरी प्रीत, कन किसका मानता है, प्रभु किसको जानता है। मेरे मन कौन तेरा मीत, किस पर ठहरी तेरी प्रीत, देख तो जगत है बेचैन, बंधु संपत नाशक्यान, ऐसों पर मत कर प्रतीत, बालो बीत से उनकी प्रीत। मेरे मन कौन तेरा मीत, किस पर ठहरी तेरी प्रीत, सृष्टि में जो रचित है, सब बिना से खिंचित है, उस पर मन को मत लगा, उससे अपना हाथ बढ़ा। मेरे मन कौन तेरा मीत, किस पर ठहरी तेरी प्रीत, एक ही जो अटल धाम, सो ही यीशु ख्रिस्त का नाम, उसी का तो चरण, सब दिनों का जो शरण। मेरे मन कौन तेरा मीत, यीशु तू है मेरा हित। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लोक। आमीन। अब हम दीनताई से अपने पापों को एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यहेजकेल 33:11। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिरावें और बच जावें। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज के लिए ठहराया गया है, जिसे हम इस समय सुनेंगे। पहला पाठ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 पद से 9 पद तक। पहला पाठ मरकुस 8 1 से 9।
और दूसरा पाठ उत्पत्ति 28:10 से 22। दूसरा पाठ उत्पत्ति 28:10 से 22। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मरकुस 8:1 से 9। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेजूं तो मार्ग पर थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाएं कि ये तृप्त हों। उसने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया। यहाँ तक। दूसरा पाठ उत्पत्ति 28:10 से 22। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थल में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तो जाए
वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँगा तब तक तुझको ना छोड़ूँगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब अय्यूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तो मुझे दे उसका दासमांस मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, क्योंकि पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से शांति और अनुग्रह बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति, महिमा और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू अपनी महान कृपा से इस महामारी के मध्य हमें जीवन दान दिया है, और हम त्रितातीस काल के 7वां रविवार में तेरे जीते वचन को चिंतन और मनन ऑनलाइन के माध्यम से करने पाते हैं। विनती करते हैं हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर,
और इस समय तेरे जीवते वचन को हम मनन करना चाहते हैं। तो हमारे बीच उपस्थित हो, आत्मा में होकर तू आप ही बोल, हम हरेक के अंतःकरण को खोल कि हम तेरे जीवते वचन को सुनें, उसके भेदों को समझें और जीवन में अमल कर सुख चैन शांति का जीवन बिता पाएँ और अंत में हम तेरे राज्य के प्रजा ठहरने सकें। बीते दिनों के सब प्रकार के पापों को तेरे सामने हम मान लेते हैं, यीशु के नाम में क्षमा कर, और यह प्रार्थना भी यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश वचन है पौल प्रेरित की पत्री रोमियों के नाम, उसका 6 अध्याय 15 पद से 23 पद तक। रोमियो 6 15 से 23। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों में अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते हो थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्त यीशु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस वर्ष भी तिन्नी काल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और तिन्नी काल का 7वां रविवार में हम पहुंच पाए हैं। और तिन्नी काल में हम विशेष करके त्रिएक परमेश्वर यानी परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा से संबंधित वचन का अध्ययन करते हैं।
और साथ ही साथ पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में क्या क्या काम किए गए, हम उन्हें मूल्यांकन कर पाते हैं। और आज हम इस त्रिनेत्रातीशी काल के 7वां रविवार में परमेश्वर का पवित्र वचन से, जो रोमी 6:15 से 23 है, उस पर मनन करने पाते हैं। सचमुच पिता जो सृष्टि करता है वह तारनहार, पालनहार है, और उन्हीं के अनुग्रह से हम अब तक जीवित श्वास में हैं और परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। पुत्र जो उद्धार करता है, हम उद्धारकर्ता के विषय में, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, हम अध्ययन मनन कर पाते हैं। यानी पुत्र हमारा उद्धारकर्ता ठहरा, पाप क्षमा, जीवन, धर्म और त्राण देने वाला ठहरा, और वो तो क्रूस पर बलिदान होकर के उस काम को हमारे लिए पूरा किया। पवित्र आत्मा हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारा मार्गदर्शक है, और वह सचमुच मन फिराव के लिए अगुवाई करता है, हमें सद्बुद्धि देता है, और हम पाप से फिरकर धर्म की ओर कदम बढ़ाते हैं। आज के उपदेश वचन में पौलुस प्रेरित धार्मिकता के दास और पाप के दास के जीवन से संबंधित शिक्षा देता है। पहली बात है, धार्मिकता के दास का जीवन परमेश्वर के इच्छानुसार जीवन जीना है। आज्ञाओं को मानना, जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों के बीच दिया, और वो आज्ञा अभी तक मनुष्य जीवन में मानने के लिए प्रेरित करता है, और उन्हें आज्ञाओं के द्वारा से संविधान बना है, जिसको न्यायपालिका अपने कार्य रूप में लाते हैं। 10 आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान, ये पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहरावेगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। 5वीं आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। 6वीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। 7वीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। 8वीं आज्ञा, चोरी मत कर। 9वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर परिवार और उसके धन दौलत पर लालच ना कर। ये 10 आज्ञाएं के आधार से
कानून बनी है और उसका क्रियान्वयन किया जाता है, और जो इस आज्ञा के विरुद्ध काम करता है उसको न्यायपालिका दंडित करती है। तो परमेश्वर का भय, प्रेम और भरोसा में जीना, ये जीवन धार्मिकता के दास का जीवन है, और ऐसा जीवन अनंत जीवन को पहुंचाता है। दूसरा, पाप के दास का जीवन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीवन जीना है। परमेश्वर के विरोध करना, आज्ञा ना मानना, सांसारिकता और शारीरिक अभिलाषा में लिप्त जीवन जो अनंत मृत्यु को पहुंचाता है, ये पाप के दास का जीवन का उल्लेख है। जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, सांसारिकता और शारीरिकता अभिलाषा में लिप्त जीवन जीते हैं, ये पाप के दास हैं, और उनके लिए तो अनंत मृत्यु ठहराया गया है। तीसरी बात है, धार्मिकता का दास बनने के लिए पौलुस प्रेरित का यह आह्वान है, धार्मिकता का दास बने ताकि अनंत जीवन यानी स्वर्ग को प्राप्त करें। पाप के दास से स्वतंत्र हो, तभी हम पाप के दास से स्वतंत्र हो पाएंगे जब हम मन फिराएंगे, और यह मन फिराव का जीवन अनंत मृत्यु से हमें बचाता है। हम इसे वचन के 6 अध्याय के 23 पद में पाते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसी बात को पौल प्रेरित कहना चाहता है अपने पत्र के माध्यम से कि हम पाप से फिरें, क्योंकि इस पृथ्वी में, पापी पृथ्वी में, हम सब पापी हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जब हम मन फिराते हैं हम पर अनुग्रह करता है। इसी को पौल प्रेरित पहले ही कहा, हम इसलिए पाप करते रहे क्योंकि हम पर अनुग्रह हुई है, हम अनुग्रह के अधीन हैं, परमेश्वर दयालु है, चिताता है कि कभी नहीं, कदापि नहीं। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो अनंत मृत्यु जो नरक है हमारे लिए निश्चित है। लेकिन जब हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा और हम बचाए जाएंगे। आज के पहला पाठ वचन में यीशु मसीह अपने जीवन काल में 4000 के लगभग के लोगों को उस जंगल में भरपेट खिलाया, और वो भी 7 रोटी और थोड़ी मछली से। तो ये वर्णन से हम ये शिक्षा पाते हैं कि यीशु मसीह उस समय जो उनका वचन सुनते थे, 3 दिन से उनके वचन सुनने में लगे थे, उन पर वो तरस खाता है।
अगर वैसे हम वापस इनको भेज दें तो राह में भूखे रह जाएंगे, और इसलिए खाने का इंतजाम करता है। चेले कहते हैं कि स्वामी, इतने लोगों के लिए इस जंगल में रोटी कहाँ से लाएंगे? यीशु पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो बताते हैं 7। ठीक है, लाओ। और उन पर परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, और लोगों के बीच परोसने का आदेश देते हैं, और वैसे परोसा जाता है और लोग खाते हैं भरपेट, और 7 टोकरे भी बच जाती है। ऐसा अनुग्रह का दाता परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए भी करता है। आज तक जो हम जीवित हैं, परमेश्वर की महान कृपा से जीवित हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए परमेश्वर हम पर तरस खाता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने आप को तरस खा करके बलिदान कर दिया, और आज पाप बुराई में फंसे हुओं पर, रोग दुख विपत्ति में पड़े हुओं पर प्रभु तरस खाता है। जो उनको दुहाई देते हैं, उनसे उनको वह उनसे छुटकारा देता है, यानी चंगाई देता है। यीशु के नाम में आज भी बड़े बड़े रोगी चंगे होते हैं। दूसरा पार्ट में जो उत्पत्ति 28:10-22 में याकूब का सौपन और उनके मनोकामना पूरा होने पर परमेश्वर को भेंट स्वरूप दशमांश देने का प्रतिज्ञा का वर्णन पाते हैं। याकूब को परमेश्वर ने उस राह पर जब शाम हो गई तो वो रात बिताने का सोचा, और एक पत्थर लेकर के तकिया किया, सो गया। तो वहाँ स्वप्न देखता है कि वहाँ एक सीढ़ी खड़ी है जिसमें स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, और ऊपर परमेश्वर खड़ा है, और वो कह रहा है कि मैं तेरा अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, तू जहाँ सहायता करूँगा। इस सपना को देखकर जब जाग उठता है, कहता है निश्चय यह जगह पवित्र जगह है, और वो उस पत्थर को गाड़ करके उस पर तेल डाला और मन्नत माना कि हे परमेश्वर, यदि तू मेरी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, मैं फिर अपने पिता के घर सही सलामत लौट आऊं, तो मैं तेरे लिए दशमांश दूंगा। इस मन्नत से याकूब के जीवन में बड़ी आशीष मिली, और पूरा हुआ तो याकूब अपना मन्नत के अनुसार परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया। प्रिय विश्वासियों, इसमें यह शिक्षा मिलती है कि इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर की ओर से हम विभिन्न प्रकार के आशीष पाते हैं। परमेश्वर की दया से हम सब प्रथम तो अब तक इस महामारी में जीवन दान प्राप्त किए हैं, और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में परमेश्वर ज़रूरतों को पूरा करता है, और इसलिए हम भी याकूब के जैसा इस जीवन की यात्रा में परमेश्वर की दया, आशीष और अनुग्रह को अनुभव करते हुए दिल खोल करके परमेश्वर के लिए हम भेंट चढ़ाएं।
इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और आशीषित जीवन देता है। याकूब के मनोकामना को ईश्वर पूरा किया और याकूब भी अपना प्रतिज्ञा को पूरा किया, ये हम बाइबल में पाते हैं। तो प्रभु हमारे जीवन के लिए भी तरस खाता है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हम पाप के डगर में जाते हैं तो पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें उस डगर से फिराता है और मौका देता है जीवन में कि हम जीवन, धर्म और त्राण को प्राप्त करें, और वह तो प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू से मिलता है। तो प्रियो, हम इस समय के क्लेश से बचे रहें, विपत्ति में ना फंसे, परमेश्वर की आशीष से आशीषित होवें। इसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा अपने जीवन में करते रहें। दया करें ईश्वर कि ऐसे ही हम परमेश्वर की दया को, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कार्यों को स्मरण करते हुए, और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, इन तीनों को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम बराबर मान सम्मान करते हुए स्तुति, महिमा और बढ़ाई अपने जीवन में करें कि हम इस पृथ्वी के जीवन में सुख, चैन, शांति का जीवन पा सकें और अंत में हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएं। परमेश्वर इस वचन में अधिकाय का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर कर हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि तू धन्य ईश्वर है और हमारे जीवन में धन्यवादी के योग काम करता है, जिसको हम अब तक के जीवन में अनुभव करते हैं। तेरी ही बड़ी दया से हम तेरे जीवते वचन से चिंतन और मनन कर सके। प्रभु जी, जो भी वचन सुने हैं हर एक के मन में बसने दे कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला होने पावे। हमारे सभी प्रकार के पापों को यीशु के नाम में क्षमा कर, और यह प्रार्थना भी यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे, अब से सदा लो। आमीन। इस समय हम गाएंगे साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 327, 327। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, जहाँ मनुष्य का मन निराश और दुखित हो, सबों के कानों में आनंद का शब्द कहो, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है। पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है। अंधेरा गया है और सूर्य का उदय, अब हुआ जिसको देख मन होता है निर्भय, और शोक की आंधी भी शांत हो थम गई है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है।
एक शांति दाता है, पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है। वह सर्वशक्तिमान चढ़ा के अपना प्राण मनुष्य को देता है, आरोग्यता का दान, छुटकारा पाने का है। बंदी गृह में गान, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है, एक शांति दाता है। पवित्र आत्मा को पिता ने दिया है। जहाँ मनुष्य हो वहाँ संदेश करो, एक शांति दाता है। मंडली उठे। धन है परमेश्वर तुम्हारे व घर का बरदाई, स्वर्ग से बरसासी कृपा पर कृपा बरसाई। भूले प्रभु की सामत की गप, कितने प्रेम तुम पर दिखाई। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर,
जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। बहन सतेंगे का जो लंबी समय से श्वास संबंधी बीमारी से जूझ रही है, हे प्रभु हम विनती करते हैं कि उन्हें चंगाई दे, कि उनके द्वारा तेरी स्तुति, महिमा और धन्यवाद सबसे उच्च स्थान में होने पावे। धन्यवाद के लिए लकड़ा परिवार निवेदन करते हैं। सेक्टर 6 LIC कॉलोनी के श्री निर्मल लकड़ा एवं श्रीमती सुचिता लकड़ा के पुत्र श्री प्रमोद लकड़ा पेट के दर्द के कारण JP हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन तेरी दया उन पर हुई और वे दुआ किए, हम सब भी दुआ किए। तेरा अनुग्रह के कारण अब वह भला चंगा है, और इस निमित्त पूरे परिवार ऑनलाइन के माध्यम से तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं तेरा दास होकर धन्यवादी अभिलाषियों के एवज में प्रार्थना करता हूँ। उनके धन्यवादी मन और भेंट को ग्रहण कर, और हे प्रभु आगे परिवार में स्वस्थ जीवन प्रदान कर, कि उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। सेक्टर 1 क्वार्टर नंबर D/47 की श्री उत्तम अनमोल एवं श्रीमती लेलिन लकड़ा के गोद में, हे पिता परमेश्वर तूने 18/7/2020 को एक बेटी दान दिया है। माँ बेटी दोनों भले चंगे हैं, और इस तेरे आशीष के लिए सपरिवार ऑनलाइन तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता मैं उनके वज में होकर प्रार्थना करता हूँ, उनके धन्यवादी मन और भेंट को ग्रहण कर, और अब तक तो माँ बेटी को सही सलामत रखा है, आगे भी सही सलामत रख, कि समय की पूर्णता में पवित्र बपतिस्मा के माध्यम से तेरा संतान ठहरा सकें। इसलिए तो उनको सुरक्षित रख, ताकि उस परिवार के द्वारा भी तेरी स्तुति, महिमा और धन्यवाद सबसे ऊंचा स्थान में होने पावे। दयालु परमेश्वर समय समय पर तू अपने महापराक्रम को हमारे जीवन में प्रकट करता है, जिसको हम सेक्टर 18 क्वार्टर नंबर C/101 के अमृत तिर्की को, हे पिता परमेश्वर तूने मृत्यु के द्वारा अपने पास दिनांक 17/7/2020 को बुला लिया। सचमुच यह तेरा महान काम है, सबके लिए जीवन के सिवाने तूने ठहराए हैं, जिसको कोई मनुष्य लांघ नहीं सकता। वैसे ही अमृत को जब चाहा इस पृथ्वी पर रखा, अब जब चाहा मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया। दयालु परमेश्वर उनके अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव डुडुरता में सकुशल संपन्न हुआ। सारे काम जो तेरी दया से सफल हुआ, वो शोकित परिवार इस बात को समझते हैं कि दुख की घड़ी में तूने ये पुनीत काम करने के लिए मदद किया, शांति प्रदान किया, और वो कह पाते हैं यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा ही का नाम धन्य हो। और इसलिए हे पिता परमेश्वर मन ही मन वे तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके धन्यवादी मन को भी ग्रहण कर,
और भविष्य में ऐसे विपत्ति के समय में तो ढाढ़स दे, शांति दे, और शैतान और संसार और दुष्टात्मा उनके मन को अपनी ओर ना खींच ले जाएं, अंधविश्वास में ना जाएं, परंतु तुझ सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास में अडिग रहें और तेरी आशीष के भागी बनने पाएं। हे पिता परमेश्वर, इस समय पूरे दुनिया महामारी के कारण भयभीत है। सचमुच या कोरोना वायरस महामारी सब मनुष्यों को भयभीत कर दिया है और उनके बचने के लिए तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं और तू बचा भी रहा है बहुतों को। फिर भी विनती करते हैं प्रभु जी, यह महामारी को देश और दुनिया से दूर कर, कि हम सुख चैन शांति से तेरी आराधना स्तुति महिमा करते हुए जीवन बिताने पाएँ। महामारी से बचाव के लिए डॉक्टर्स, नर्स और स्वयं संस्था और जो भी सेवा काम में जुड़े हुए हैं, प्रभु जी उनकी रक्षा कर, सामर्थ्य दे, साहस दे कि इसे महामारी से ग्रसित लोगों को उनके द्वारा बचाया जा सके। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा जो भी राहत कार्य किया जा रहा है उसमें तो सहायता कर, आशीष दे कि हे प्रभु, जो बचे हैं इस महामारी से वे संतुष्टि का जीवन बिताएं और उनके द्वारा तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद सबसे ऊंचे स्थान में होने पावे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।